गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम स्निग्धा हिंदी पाठमाला का पाठ 12 हमारे राष्ट्रीय प्रतीक पाठ का एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। सभी बच्चे यह रिवीजन बहुत ध्यानपूर्वक करेंगे और इस वीडियो के साथ जो असाइनमेंट आपको भेजा जाएगा उसे आप अपनी हिंदी की रिवीजन कॉपी नंबर 3 में साफ और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिवीजन। पाठ 12 हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक किसी भी देश की पहचान होते हैं। यह एकता, स्वतंत्रता और अखंडता के विषय में बताते हैं। हमारे देश को 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता मिली थी। इससे पहले हमारे देश पर अंग्रेज़ों का राज था। उस समय हमारा कोई भी राष्ट्रीय प्रतीक नहीं था। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय चिन्ह। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। जिसे भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 में अपनाया था। इस स्तंभ में 4 सिंह हैं जिनके मुंह चारों दिशाओं की ओर हैं। हमें केवल 3 सिंह ही दिखाई देते हैं। ये सिंह एक समतल आधार पर खड़े हैं। इसी आधार पर एक हाथी, एक घोड़ा, एक बैल और सिंह अंकित हैं। सामने की ओर घोड़े और बैल के मध्य एक चक्र है। इस चक्र के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। इस राष्ट्रीय चिन्ह को सारे सरकारी कागजों और नोटों पर देखा जा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। यह 3 रंगों से मिलकर बना है। इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग, मध्य में सफ़ेद और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। मध्य में सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का चक्र बना होता है। इस चक्र में 24 तीलियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति और हरा रंग समृद्धि तथा हरियाली का प्रतीक है। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रीय गान। जन गण मन अधिनायक जया है हमारा राष्ट्रीय गान है। इसे स्वर्गीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। यह सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय गान गाते समय सावधान स्थिति में खड़े होना चाहिए। उस समय हिलना डुलना या बातचीत करना इसका अपमान माना जाता है। पूरा राष्ट्रीय गान 48 सेकंड से 52 सेकंड के मध्य में गाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय गीत। यहाँ बच्चों राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में फ़र्क है। राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक जया है, लेकिन राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन 1882 में अपनी पुस्तक आनंद मठ में
संस्कृत में लिखा था। राष्ट्रीय गीत भी राष्ट्रीय गान की भांति सम्माननीय है। इसे पहली बार सन 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। इसके अलावा हमारे कई राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह हैं, जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रीय पंचांग शक संवत, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती। ये सारे राष्ट्रीय प्रतीक हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता की पहचान कराते हैं। हमें इन प्रतीकों का प्रयोग सम्मान और गर्व से करना चाहिए। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। अब हम पाठ 12 हमारे राष्ट्रीय प्रतीक पाठ का अभ्यास कार्य एक बार फिर से दोहराएंगे। एक्सरसाइज नंबर 1, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है। क्या है हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम? तिरंगा। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। हमारे राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। यहाँ इन वाक्यों में तिरंगा, मोर, कमल, महात्मा गांधी इन शब्दों से दिए गए रिक्त स्थान को भरा है। एक्सरसाइज नंबर 2, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ कहाँ देखे जा सकते हैं? सरकारी कागजों और नोटों पर, झंडे पर या दोनों पर? सरकारी कागजों और नोटों पर राष्ट्रीय चिन्ह देखे जा सकते हैं। राष्ट्रीय गान किसने लिखा? बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी? किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जन गण मन को कब राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया? 22 दिसंबर 1911 में, 24 जनवरी 1950 में या 15 अगस्त 1947 में? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जनगण मन को स्वीकार किया गया। एक्सरसाइज नंबर 3, सही मिलान कीजिए। सत्यमेव जयते यह क्या है? राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। अशोक स्तंभ ये क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है। मोर राष्ट्रीय पक्षी है। तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है। वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बच्चों, अभी तक हमने इस वीडियो में पाठ 12 हमारे राष्ट्रीय प्रतीक का पाठन पाठ किया और इसका अभ्यास कार्य एक बार फिर से दोहराया। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर एक बार फिर से पढ़ेंगे। सभी बच्चे यह वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे और प्रश्न उत्तर मेरे साथ पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक से आप क्या समझते हैं? बच्चों, राष्ट्रीय प्रतीक क्या होता है ये मैंने आपको रीडिंग के समय भी बताया था। राष्ट्रीय प्रतीक किसी भी देश की पहचान होते हैं। यह एकता, स्वतंत्रता और अखंडता के विषय में बताते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक क्या होते हैं? देश की पहचान होते हैं। और ये किस विषय में बताते हैं?
एकता, स्वतंत्रता और अखंडता के विषय में। सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है? सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यानी आप चाहे कितना भी झूठ बोले, किसी भी बात को कितनी भी गलत तरीके से छुपाने की कोशिश करे, लेकिन विजय हमेशा किसकी होती है? सत्य की। इसलिए सच का ही साथ हमेशा देना चाहिए। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बच्चों, मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों अलग अलग हैं। तो राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। किसने लिखा है बच्चों? राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और वो कौन सा है गीत? वंदे मातरम। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। बरगद क्यों है? क्योंकि बरगद एक ऐसा वृक्ष है जो बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा, और इसकी आयु 100 वर्ष से भी ज्यादा होती है। इसीलिए ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष है। पूरा राष्ट्रगान कितनी देर में गाना चाहिए? बच्चों, राष्ट्रगान हम प्रार्थना स्थल पर, असेंबली टाइम में रोज गाते हैं स्कूल में, ठीक है? तो वो कितनी देर में गाया जाना चाहिए? पूरा राष्ट्रगान 48 सेकंड में से 52 सेकंड, यानी कि 1 मिनट से भी कम का समय में गाना चाहिए। तो समझ आया आपको? राष्ट्रीय प्रतीक से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय प्रतीक किसी भी देश की पहचान होते हैं। यह एकता, स्वतंत्रता और अखंडता के विषय में बताते हैं। सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है? सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। पूरा राष्ट्रगान कितनी देर में गाना चाहिए? पूरा राष्ट्रगान 48 सेकंड से 52 सेकंड में गाना चाहिए। बच्चों, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजों के विषय में बताया गया है जो हमें जानना आवश्यक है। तो सभी बच्चे इस पार्ट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इस वीडियो के साथ जो असाइनमेंट आपको भेजा जाएगा उसे भी बहुत ध्यान से अपनी हिंदी लिटरेचर कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू।